हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना था। कल मैंने बहुत सारी चीजें आपको लास्ट जो मैंने क्लास खत्म किया था उसमें सर्वांग क्षमता और समरूपता समझा दिया था। अगर कोई भी बच्चा गली से भटकते हुए डायरेक्ट इस वीडियो में आ गया है तो सबसे पहले जाके इसके पहले वाला वीडियो मतलब क्लास नंबर 50वां देखेगा जाके, तब यहाँ भटकते भटकते आएगा, तब आपको आज की क्लास समझ में आएगी। सीधा अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 7 अध्याय 7 में एक अभिकृति दी गई है 7.1 और एक प्रमेय दी गई है 7.1। ये दोनों क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, सारी बातें इसमें करेंगे। उससे पहले आपको सर्वांग क्षमता पता होना चाहिए। क्या होता है सर्वांग क्षमता? मैंने बताया था कि जिसके आकृति और जिसकी माप मतलब शेप और साइज, जिस भुजा की या जिस आकृति के शेप और साइज आपस में बराबर है, आपस में वो क्या कहें होंगी? समरूपता। ठीक है, क्या होंगी? सॉरी, सर्वांगक्षम होंगी। क्या होंगी? सर्वांगक्षम होंगी। समरूप क्या होते हैं? जिसका केवल और केवल आकार बराबर हो या आकार एक जैसा हो, हाइट बराबर ना हो, क्या कहलाएंगे? समरूपता, समान रूप वाले। तो मैंने कल के वीडियो में बड़ा डिटेल से समझाया है, मैं उसको अलग से भी अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन में। ठीक है, तो आप उसको चाहे देख लें या कल का वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अभिग्रहित 7.1। ये कहती क्या? इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, SAS। इसका फुल फॉर्म बता दे, साइड एंगल साइड प्रमेय या अभिग्रहित। इसको क्या बोलते हैं? साइड एंगल, साइड का एस उठा लिया, एंगल का ए उठा लिया, साइड का एस उठा लिया, साइड एंगल साइड। दूसरी क्या है? प्रमेय 7.1 क्या कहती है? एंगल साइड एंगल। समझ में आया? ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब बात करते हैं हम लोग कहते क्या है, समझो, इसको पढ़ो। बेसिक आपका अध्याय 7 त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज के ही बारे में क्या होगी? आपकी बात होगी। क्या कह रही है समझो। इसने कहा है दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, होंगी। क्या होंगे? आप कंडीशन चालू है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तभी उसने क्या कहा था? साइड साइड, दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण का मतलब समझ में आ रहा है? समझना, जैसे मैंने ये एक चित्र बनाया, ऐसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया और मैंने आपसे कहा ये ABC है, ये XYZ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगक्षम हो जाएंगे। अच्छा, सर्वांगक्षम का वो क्या होता है? सिंबल क्या होता है पता है आपको? सर्वांग सम। सर्वांगक्षम का होता है आपका, अगर मैं सिंबल की बात करूं तो दो बराबर लगे होते हैं, एक ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपका सर्वांगक्षम का चित्र है या फिर सिंबल है। क्या है? सिंबल है। अब देखो ये प्रमेय क्या कह रही है, ये अभिग्रहित क्या कह रही है, समझो। दो भुजाएं बराबर हो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है। सोच समझो गौर से, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये कोण ना कह के ये वाला कोण कह देते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा है? उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। मतलब जो भुजाएं बराबर है उनके द्वारा बनाया गया कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण अगर आपस में बराबर है, तब त्रिभुज XYZ सर्वांगक्षम होंगे। किसके? ABC के। कुछ समझ में आए प्रमेय क्या कह रही है? अगर मैं कह दूं कि ये त्रिभुज बराबर, ये कोण ना बराबर हो कि ये वाले कोण बराबर हैं, तो क्या ये सर्वांगक्षम हो जाएंगे? नहीं होंगे। जानते हो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई रेखा ये बराबर है, ये बराबर है, इनके बीच का बना कोण ये है, ये तो नहीं है। उस उधर तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये जो बराबर है वही दो आपस में क्या बना रही है? कोण बना रही है। लेकिन ये दो बराबर है लेकिन कोण दूसरा बन रहा है, तो ये दोनों सर्वांगक्षम नहीं है। वही रेखाएं जो बराबर दोनों त्रिभुज में वही रेखा जो आपस में बराबर है, वही जो कोण बना रही है, अगर वो भी बराबर है तो ये दोनों कोण क्या दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांगक्षम हो जाएंगे। अगर कोई अलग भुजा या अलग कोण अगर कोई और बराबर है तो सर्वांगक्षम नहीं होंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमेय 7.1 की। ये क्या कहती है? एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें दो एंगल और एक साइड की बात की गई है। इसको क्या कहते हैं? ASA कहते हैं। समझो, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। देखो ये भी सर्वांगक्षम की कंडीशन थी,
ये भी क्या है आपकी सर्वांग की कंडीशन है, दोनों ही आपकी क्या है सर्वांग की कंडीशन है। क्या कहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, क्या है दो कोण, ठीक है, और अंतर्गत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजाओं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग होंगे। मतलब कहने का समझो, जैसे मैंने कहा कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है एक्स वाई जेड ए बी सी। मैंने कहा कि इसका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल बराबर, मतलब एंगल सी बराबर है एंगल वाई के, एंगल जेड बराबर है एंगल बी के। और मैं आपसे यदि कह दूं कि इनकी ये वाली रेखाएं भी आपस में क्या है बराबर है, मतलब दोनों कोण जो बराबर है उसमें से उभयनिष्ठ रेखा भी अगर बराबर है तब वो कोण क्या होंगे आपस में समांतर होंगे, क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। जैसे इसमें कौन से इसमें कोण कॉमन था, वही कोण कॉमन था जो दो भुजाएं बराबर थी, वही कोण इसमें कॉमन था और वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस किसी का उल्टा ये है, ये क्या कह रहा है कि जो दो कोण बराबर होने चाहिए और उन दो कोणों में जो उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए, जो दोनों कोणों में क्या आ रही है आर, भाई इस कोण में ये वाली भी रेखा मिल रही है, इस कोण में भी ये वाली रेखा मिल रही है, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है तो आपका त्रिभुज दोनों क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। इसको कौन सी प्रमेय कहते हैं, एएस ए प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, एएस ए प्रमेय कहते हैं, एएस ए प्रमेय कहते हैं इसको। एस ए एस मतलब जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक एंगल बराबर रहेंगे, दो साइड्स और एक एंगल बराबर रहेंगे तो भी सर्वांगसम हो जाएगा, या फिर दो एंगल एक साइड बराबर होनी चाहिए तब भी उसमें क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। शर्त ये होनी चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों उभयनिष्ठ भी बराबर होने चाहिए। पहले वाले में उभयनिष्ठ कोण बराबर होना चाहिए, नीचे वाले में उभयनिष्ठ भुजा बराबर होनी चाहिए। समझ में आई, ये दोनों आपकी एक अपग्रहित है एक अप्रमेय है, क्या कहती है, समझ में आया कि नहीं आया आपका, आ गया ना। चलो एक चीज हमें नोट लिखानी है, समझो ऊपर वाली प्रमेय से एक नोट ये मिल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपके आगे है कि नहीं है। इसमें क्या कहा है, त्रिभुज की दो भुजा, एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका उनके अंतर्गत एक कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस पर जो आपकी तीसरी भुजा बचती है ना वो भी आपस में क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं तो ऑलरेडी वो बराबर कह रहा है तो बचेगी तो एक ही भुजा, वो भी अगर दोनों त्रिभुज को हमने किसी हिसाब से क्या कर दिया सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो बची हुई तीसरी भुजा क्या हो जाएगी स्वतः ही बराबर हो जाती है। तो यही लिखेंगे, यदि 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 दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी बची तीसरी भुजा स्वतः ही क्या हो जाएगी, स्वतः ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसमें नोट क्या है, इसमें कितने की बात हो रही है एंगल की, दो एंगल की। अगर दो त्रिभुज को ऑलरेडी हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो नीचे वाले में तो दो कोण की बात हो रही है तो तीसरा कोण भी अपने आप कैसे हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो बचा तीसरा कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा आपस में बराबर होगा। प्रमेय आपको समझ में, प्रमेय और अपग्रही समझ में आया, नोट भी आपको समझ में आया होगा पक्का। चलो अब नोट कर लो, फिर इसके बाद आते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। नोट कर लो इसको, नोट हो गया आपका।
चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 7.1 की, क्वेश्चन नंबर पहले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले की, पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसने कहा है कि ये पूरा एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं और चार बिंदु हो। तो चार बिंदु हो गए और इसमें चार भुजाएं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। ठीक है, चार। देखो दिया है हमें, दिया है क्या, दिया है AC बराबर AD दिया है। वेरी गुड। आगे देखो जो रेखा है हमारी, रेखा AB कोण CAD, कोण CAD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हाँ आगे लिख लेते हैं हम लोग, कोण CAB बराबर है कोण BAD के। हाँ कोण A को ही समद्विभाजित करता है, तो दो बराबर भागों में बांटेगा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग आपस में बराबर होगा कि नहीं, मतलब कोण CAB और कोण BAD आपस में बराबर होंगे कि नहीं, बराबर हो, समद्विभाजित का दो बराबर भागों में बांटना ही मतलब होता है। आगे बताओ, सर्वांगसम है, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। अब अच्छा एक बात बताओ, सर्वांगसम का नियम मैंने दो ही, या तो 7.1 अपग्रहित से लगेगा या प्रमेय 7.1 से लगेगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC को देखते हैं पहले। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब गौर से देखना समझना, अब यहां से हल करना चालू कर रहे हैं। पहली बात तो उसने खुद दे दिया है कि एक भुजा क्या है, बराबर है। भाई ऊपर वाले त्रिभुज में की AC भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की AD भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो भुजा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगी, AD। कहां से, ये हमें दिया है, गिवन है, दिया है। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गई, साइड मिल गई, मतलब S मिल गई कि नहीं मिल गई। एंगल देखो CAB ये बराबर हो जाएगा किसके, BAD के। ये भी हमें क्या है, दिया है। कैसे, कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण BAD के। कहां से, ये समद्विभाजित करता है, या फिर आप दिया है कुछ भी लिख सकते हो, समद्विभाजित करता है, ये करती है, रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है, तो AB रेखा करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। हमें ये क्या मिल गया, एंगल मिल गया, मतलब ये मिल गया। अब एक बात बताओ, एक भुजा मिल गई है, एक एंगल मिल गया, कोई दूसरे एंगल के बारे में हमें कुछ ज्ञात है क्या, नहीं है। लेकिन एक भुजा है जो हमारे दिमाग में टच कर रही है, कौन सी भुजा, AB भुजा। ये त्रिभुज ABC में भी है, त्रिभुज ABD में है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि भुजा AB बराबर भुजा AB के। कैसे हो गया ये काम, पता है आपको, ये उभयनिष्ठ रेखा है, ये निष्ठ रेखा। और जो उभयनिष्ठ रेखा होती है वो अमूमन है कि वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बात नहीं समझ में आई। अरे देखो ये रेखा, ये जो रेखा है वो त्रिभुज ऊपर वाले में भी आ रही है और यही रेखा त्रिभुज नीचे वाले में आ रही है, तो एक भुजा इसकी बराबर नहीं हो जाएगी क्या। जैसे मैं कहूं, समझो इसको बात को, जैसे मैंने कहा कि एक कोण ये है, ए त्रिभुज ये है ABC, एक ही त्रिभुज को मैं ऐसे बना दूं, तो इसी जो AB भुजा है ये दोनों की भुजा हो गई कि नहीं हो गई, ABC वाले त्रिभुज की, BCD वाले त्रिभुज की भी हो गई और ABC वाले भुजा की भी हो गई, त्रिभुज की हो गई कि नहीं। तो ये तो आपस में वैसे भी बराबर हो गई ना। तो जो उभयनिष्ठ भुजा होगी वो दोनों त्रिभुज की एक कॉमन भुजा होगी और वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, बराबर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ मुझे, कि नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या, अक्षय आ गई ना। चलो अब ये भी क्या है, एक रेखा है, मतलब साइड है। तो प्रमेय कौन सी लग गई, बताओ, प्रमेय SAS
से त्रिभुज कौन सा ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। नहीं समझ में आया क्या क्या कह गया, पक्का ना। हमने इसमें एक भुजा बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दी, एक भुजा बराबर कर दी। ठीक है, समझ में आया। ऑनलाइन बच्चों को अगर ना आया हो, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया है, अगर ना आया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। नोट कर लो, बात आगे बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। आज की क्लास का ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। बोलो जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में चित्र 7.17 है। हाँ बोलो। हाँ ABCD एक चतुर्भुज है आपका, ठीक है। देखो AD बराबर हो गया है BC के, मतलब AD बराबर हो गया है BC के। इसमें मार्क करो। अच्छा इसका पहले नामकरण तो करें हम, ABCD। अब इसने कहा है AD बराबर, AD कहां पे है, ये बराबर है BC के, मतलब ये इसके। हाँ आगे चलो, रुक जाओ। कोण क्या कह रहा है, DAB, मतलब ये वाला कोण। हाँ ठीक है, CBA के, मतलब ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, रुक जाओ। देखो पहली चीज हमें दिया गया है कोण DAB बराबर है कोण किसके, कोण के, कोण CBA के। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें दी गई हैं। अब हमसे पहली बात सिद्ध क्या करा रहा है, सिद्ध पहली वो सिद्ध करा रहा है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। BD बराबर है AC के, ABD बराबर है कोण BAC के। मतलब तीन चीजें हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। इतनी सारी चीजें हमें गिवन है, दो चीजें गिवन है, तीन चीजें सिद्ध करनी है। तो पहली चीज बात करते हैं किसमें, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। चलो पहले ये बात करते हैं। आइए सर्वांगसम के लिए या तो हमें ASA पता लग जाए, एंगल भुजा एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल पता लग जाए बराबर सिद्ध करने, या फिर भुजा मतलब साइड SAS मिल जाए। दो हमें प्रमेय है हमारे पास। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। त्रिभुज को पहले मार्क करो ABD। ABD में देखो कोण ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, BAC मतलब ये वाला कोण, और दूसरा क्या कर रहा है ABD। अब एक बात बताओ, मैं त्रिभुज दो बना रहा हूं। पहला त्रिभुज ये वाला, ऐसे करके कोई त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे, ये है A, ये है D, ये है B, जिसका कोण ये वाला एंगल बराबर है। दूसरा कोण मैं बना रहा हूं ये वाला, कौन सा, BAC मतलब ये वाला। कुल मिला के कुछ ऐसे गया है ये ABC। अब उसने कहा क्या है, देखो दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, DAB मतलब एंगल ये वाला किसके बराबर है, इसके। तो यही दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने, इनका एक त्रिभुज तो एक कोण तो उसने स्वतः ही क्या किया है, बराबर दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं कि कोण DAB बराबर होगा कोण CBA के। कहां से, तो ये हमें क्या है, गिवन है या दिया है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब भुजा भी तो इसने एक हमें बराबर कौन सी दी थी, BC भुजा, ये बराबर होगी AD भुजा के। इसके दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि आपका AD बराबर है BC के। कहां से है, तो ये हमें दिया है, क्या है, दिया है। वेरी गुड। पहले दूसरी, अब हम क्या निकाल ले, देखो ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारी क्या हो गई, भुजा, साइड हो गई। अब देखो एक साइड इसमें कौन कॉमन है,
इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इन दोनों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? ए बी। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए बी के। कैसे हो जाएगा ये? उभयनिष्ठ भुजा से। तो इसमें कौन सा लग गया? ए एस एस, मतलब कहने का कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होंगे कहां से? त्रिभुज बी ए सी की। कैसे? तो एस ए एस प्रमेय से। हमने क्या किया? साइड, दो साइड बराबर कर दिए, एक एंगल बराबर कर दिए। ये दोनों हमें क्या थी? गिवन थी, ये उभयनिष्ठ थी, तो ये क्या हो गई? दोनों आपस में बराबर हो गए और एक उभयनिष्ठ हो गई, वो अपने आप बराबर हो गए। तो ये समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? अब एक बात बताओ, हमें क्या सिद्ध करना था? BD बराबर AC, BD बराबर AC। अब एक बात बताओ, ये और ये बराबर है, ये और ये भी आपस में क्या बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब यहां से दूसरा लेना, BD बराबर हो जाएगी AC के। कहां से? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी बची भुजा बराबर हो जाती है। नोट नंबर 1 से, नोट नंबर 1 से क्या हो जाएगी? आपस में ये बराबर हो जाएंगी। यहां तक समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं हमारा ABD, ABD मतलब एंगल ये वाला, ठीक है। ABAC, B मतलब एंगल ये वाला। अब आप मुझे ये बताओ, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बचे हुए दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हो जाते हैं, जो ये बनते हैं भाई। ये भी रेखा बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई, तो इनके द्वारा बना कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीसरा क्या कह रहा है? कोण ABD बराबर होगा किसके? कोण BAC के। कहां से बराबर होगा? तो ये नोट नंबर 2 से बराबर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, यदि उनके दो कोण आपस में बराबर और एक भुजा आपस में बराबर होती है, तो तीसरा कोण अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो जरा सा भी देखने में अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या दिक्कत लगी या वीडियो में क्या दिक्कत लगी। जैसा आपका फीडबैक होगा हमारी आगे की रणनीति वैसी ही होगी। धन्यवाद बने रहने के लिए। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।